रिकॉर्ड बना लेंगे, क्योंकि वे लगातार अपना 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। मोदी सरकार का ये बजट कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार विपक्ष संख्या में काफी मजबूत है और लगातार सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर जैसे कई मुद्दों को लेकर लगातार घेर रहे हैं। इस बजट से जनता सरकार से बड़ी उम्मीदें और अपेक्षाएं कर रही है कि सरकार कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव कर सकती है। अब ऐसे में आइए ये जान लेते हैं कि सरकार द्वारा इस बजट में क्या कुछ पेश किया जा सकता है। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं। दरअसल इस बार के बजट में सरकार मध्यम वर्ग के लोगों को खास तोहफा दे सकती है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार आयकर की सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ा सकती है। दूसरी बड़ी बात वही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का ऐलान भी किया जा सकता है। अब ऐसे में सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों को बढ़ा भी सकती है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम किसान योजना से संबंधित कुछ नया ऐलान भी कर सकती है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि सरकार पीएम आवास योजना के फंड्स को भी बढ़ा सकती है। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार 3.0 महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए कुछ नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। तो वहीं बेरोजगारी से निपटने के लिए, रोजगार देने के लिए सरकार नई योजनाएं भी चला सकती है। सरकार एमएसपी की कमियों को दूर करने के लिए खासा इंतजाम कर सकती है, जिससे ज्यादातर किसानों को एमएसपी से फायदा मिल सके और सरकार किसानों को मिलने वाली रकम को बढ़ा भी सकती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आय दोगुनी हो सकती है या आय में बढ़ोतरी हो सकती है, किसानों को फायदा हो सकता है। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, आज पटल पर पेश किया गया, उसमें खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर पर उनकी फोकस नजर आया। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आम बजट से आम आदमी उम्मीदें लगाए बैठा है। मोदी 3.0 के पहले बजट से उम्मीदें भी बेतहाशा लगी हुई है। हर वर्ग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बही खाते से उनके लिए योजनाओं का खजाना खुल जाएगा। किसानों को उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं आएंगी। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाएगी और मनरेगा में कृषि से जुड़े काम भी जोड़े जाएंगे। किसान बहुत सारी आशाएं लगा के बैठे हुए हैं। 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का गुजर चुका है। किसानों को जो कुछ लाभ मिला उसके लिए किसानों ने उनका स्वागत भी किया। आज अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं तो कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा सहयोग उनके साथ रहा है। मगर जिस उम्मीद से किसान आशा लगाए बैठे हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी को विशेष तौर पे किसानों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में पहला बजट आ रहा है, इससे काफ़ी खासी उम्मीदें हैं हम लोगों को। जैसे कि देखिए, जो खाद में रेट बढ़ा हुआ है और खाद कम 45 किलो का कट्टा आ रहा है। मैं इसमें मांग करूंगा आदरणीय मोदी जी से कि इसका रेट किलो 50 किलो पूरा किया जाए और इसका रेट कम किया जाए। और दूसरी बात है, हमारे जो भी नहरें हैं यहाँ हमारे लखनऊ में, राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इस शारदा खंड टू एक लखनऊ नहर आई है, इसमें पानी कभी भी नहीं आता है, जिससे खास किसान हमेशा मायूस रहता है। आम बजट से महिलाओं ने भी बहुत उम्मीदें लगाई हुई है। महिलाओं को उम्मीद है कि रसोई गैस सिलेंडर सस्ते दामों पर मिलेगा, जबकि बढ़ती हुई महंगाई को काबू में करने का कोई मंत्र भी निर्मला सीतारमण के पिटारे से बाहर निकलेगा। उधर नौकरी पेशा महिलाओं को उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में उनके लिए अलग से प्रावधान होगा। महिलाओं को टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी। कामकाजी महिलाओं को उम्मीद है कि उनके लिए पेड लीव बढ़ाई जाएंगी। आम बजट से बहुत कुछ मेरी अपेक्षाएं हैं, जैसा कि अभी एक गृहिणी अपने हर तरह से घर को संतुलित करके चलती है, पर जो है कि खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो उसका बजट वो कितना भी बैलेंस करना चाहे, वो बजट उसका हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। युवाओं ने भी बजट से बहुत उम्मीदें लगाई हुई है। युवाओं को उम्मीद है कि शिक्षा पर खर्च बढ़ेगा, शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने पर फोकस होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता है रोजगार की। युवाओं को उम्मीद है कि बजट में रोजगार बढ़ाने का ऐलान किया जाएगा, रेलवे में खाली पदों को भरने का ऐलान होगा, कौशल विकास का दायरा बढ़ाकर युवाओं में नया जोश भरा जाएगा। हर बजट में जो ध्यान रखा जाता है वो गरीब वर्ग का ज्यादा ध्यान रखा जाता है और उच्च वर्ग को बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इस बार बजट का
मिडिल क्लास का ज़्यादा ध्यान रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिससे आशा है मध्यम क्लास के व्यापारियों को कुछ फायदा दिया जाए। इनको न तो किसी तरह का इंश्योरेंस का फायदा, आज किसी के को नुकसान हो जाता है इनको फायदा नहीं मिलता, किसानों का कर्ज माफ होता, वो एक्सीडेंट होता तो उनको सबको फायदा मिलता है, व्यापारी को भी फायदा मिलना चाहिए। आज व्यापारी कितना इनकम टैक्स देता है, इस पर कोई स्कीम लानी चाहिए और एक इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़ानी चाहिए। डिफेंस सेक्टर ने भी बजट से खासी उम्मीदें लगाई हुई हैं। जवानों को उम्मीद है कि अग्निवीर योजना में किसी बड़े बदलाव का ऐलान होगा। सेना को उम्मीद है कि उन्हें आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए अलग से बजट मिलेगा। डिफेंस सेक्टर को उम्मीद है कि बजट में 10% तक बढ़ोतरी होगी। डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ किया जाएगा। मेक इन इंडिया हथियारों को खरीदने के लिए अलग से बड़ा फंड मिलेगा। हम आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हम डिफेंस एक्सपोर्ट जरूर कम कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, जो मेक इन इंडिया के तहत जिनके ऊपर बजट बढ़ाना, वो भी एक एंगल है जिसको देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। डीआरडीओ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके इनोवेशन का बजट बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो तीनों सेनाएं हैं, सशस्त्र बल हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उनके बीच में उनके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से कैपिटल अलॉटमेंट होनी चाहिए। उधर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि सरकार का फोकस गांव और कस्बों तक हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा देने पर होगा। साथ ही गरीबों तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर भी सरकार फोकस करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो और उसमें छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे गांव में ऐसा होना चाहिए कि लोगों को बड़े कस्बे में जाने का ज़रूरत नहीं हो। प्लस जो नया नया मेडिकल चालू तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी सुविधाओं का उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए सुविधा उपलब्ध हो। एजुकेशन, हेल्थ और फूड, सो सरकार सब प्रयत्न कर ही रही है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे अभी भी रिमोट एरिया में जो अपने सरकारी हेल्थ सिस्टम है वो है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट करना, सारी दवाइयाँ अवेलेबल कराना, और छोटे छोटे सेंटर पे सिस्टम है, डॉक्टर्स है, कभी कभी कुछ जगह पे डॉक्टर नहीं होते, वो भी है, लेकिन वो ज़रा जो सिस्टम है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उसके पीछे एक्सपेंसेस बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीदें तो बहुत है। नौकरी पेशा लोग सालों से टैक्स में छूट का इंतजार देख रहे हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ ही रह जाते हैं। लिहाजा इस बार नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि जब लाल बैग खुलेगा तो नौकरी पेशा वाले मिडिल क्लास को थोड़ी राहत जरूर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं, हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर जाकर बातचीत कर रहे हैं लोगों से कि आखिरकार लोगों को क्या अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं। हमारे सहयोगी अरुण ने अमरोहा में लोगों से बातचीत की है कि आखिरकार उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार के इस बजट से। देखिए, कल देश का बजट पेश होने वाला है। बजट से जनता की काफी उम्मीदें हैं। इसको जानने के लिए आज इंडिया न्यूज की टीम अमरोहा के एक स्वीट्स की दुकान पर पहुंची है और यहाँ पर तमाम लोग हैं। ऐसे में लोग इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें रख रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। और कल बजट आने वाला है देश का, तो क्या आप मानते हैं कैसा बजट हो? अच्छा होना चाहिए, देश के लिए अच्छा होना चाहिए। क्या क्या उम्मीदें हैं आपसे बजट से? बजट से तो काफी उम्मीदें हैं, सब कुछ चीजें सस्ती हों, आम आदमियों के लिए लाइफ अच्छी हो। जैसे महंगाई भी काफी, हाँ महंगाई हुई, आम आदमी उसी को होगा, बड़े आदमी तो करते ही रहते। चलिए अंदर चलते हैं, कुछ लोग और भी हैं, लोगों से बात करेंगे। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप? बजट कैसा होना चाहिए? तो हमारे प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए टैक्स में कुछ रिबेट मिलना चाहिए, नहीं चाहेंगे, क्योंकि खर्चा चलता नहीं है और हम लोगों का जो है टैक्स कटता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। क्या करते हैं? बस बाहर में भिड़ गए आप। अच्छा, एक बार अंदर क्या बोल कल बजट आने वाला है, तो बजट से कैसी? देखो, जो बजट पब्लिक के लिए फायदे के लिए आएगा और उसमें पब्लिक को काफी अच्छी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। और सरकार भी यही चाहती है कि जो हमारे जनरल पब्लिक है, जनरल लोग हैं, उनको नीचे तक का वो
उनको सुविधाएं मिले ताकि वो अपना जीवन, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। उम्मीद है कि इस बजट से महंगाई कम होनी चाहिए। विकास होगा तो महंगाई। तो चलिए, हमारे अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आगरा से मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अमरोहा से अरुण मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लखनऊ से रवि मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मैं बाकियों का रुख करूं, लेकिन सबसे पहले मैं रवि यानी लखनऊ का ही रुख करना चाहूँगी। फिलहाल लखनऊ में क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं रवि? आप लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि कल ही बजट पेश होगा, आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो चुका है। और देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो लखनऊ की या बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, और उसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाओं को महंगाई से राहत चाहिए। किसानों की बात करें तो किसानों को भी राहत चाहिए। बिजली का बिल बहुत आ रहा है, इससे लोग परेशान हैं। खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं, सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में जो गृहिणियां हैं वो बहुत परेशान है। सिलेंडर के दाम जरूर हालांकि कुछ कम हुए थे, लेकिन लोगों की मांग ये है कि सिलेंडर के दाम में अभी और कमी होनी चाहिए। बिजली का बिल बहुत आता है, हालांकि सूर्य मित्र के जरिए जो सोलर पे जो काम किया जा रहा है उससे भी कहीं ना राहत जरूर है, लेकिन अभी भी सोलर लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि अभी भी लोगों की उतनी आमदनी नहीं हो पा रही। मिडिल क्लास की बात करें या लोअर क्लास की बात करें तो उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बिजली के बिल से उनको कैसे राहत मिलेगी। जो बिजली का बिल 1000-1500 रुपए आया करता था कभी, अभी वो 5000, 8000, 10,000 तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, और सबसे बड़ी एक समस्या है बेरोजगारी की। तो लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए लगातार उनकी मांग हो रही है कि ऐसे साधन उपलब्ध। हालांकि कौशल विकास के जरिए केंद्र सरकार ने कई सारी योजनाएं हैं वो चलाई है, जिसके जरिए लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। समय समय पर उसके लिए जो काम भी किया जाता है और रोजगार भी दिया जाता है। तो ऐसे में व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं छूट चाहिए, राहत चाहिए, क्योंकि व्यापारियों का भी कहीं ना कहीं मानना है कि अगर उनको टैक्स में छूट मिलती है तो बड़ी राहत हो सकती है। यानी सभी वर्गों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। शिक्षा भी बहुत महंगी हो चुकी है। अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना बच्चों को बहुत ही महंगा हो रहा है आम लोगों के लिए। तो उनको भी ऐसा उनका मानना है कि उसमें मेरे कुछ राहत मिल जाए तो बड़ी बात होगी। दवाओं को लेकर जरूर सरकार काम कर रही है, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बेहतर हो, इसके लिए भी लोगों की मांग है। तो हालांकि कई सारी योजनाओं के जरिए, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें या उसके अलावा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैडर स्कीम के जरिए सरकारी कर्मचारियों को राहत दी जा रही, तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने काम बहुत सारे किए हैं। लेकिन अभी भी लोगों की उम्मीदें हैं वो सरकार से बनी हुई कि इस बार का जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो 7वां बजट पेश करेंगी, उसमें आम लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा, आम लोगों को रोजगार, महंगाई और तमाम सारे विषय है उनसे कितनी राहत मिलेगी, इससे बहुत सारी उम्मीदें जरूर लगी और माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो लोगों को बहुत राहत देने वाला होगा। और यही उम्मीदें लोगों ने कर रखी है केंद्र सरकार के इस बजट से कि जब ये बजट पेश होगा तो लोगों को जो उम्मीदें हैं वो इस बजट के जरिए पूरी होंगी। जी बिल्कुल रवि, ठीक है। मैं संजय मेरे सहयोगी लगातार बने हुए मेरे साथ आगरा से। संजय, अब आपका रुख कर लेती हूँ। महिलाओं से आपने बातचीत की होगी, महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं को उम्मीदें होती है कि उनका जो किचन का जो बजट है उस पर कुछ रियायत दी जाए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनमें थोड़ी रियायत दी जाए। और इस बार ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है जो इस बजट में खासतौर पर पेड लीव्स को लेकर जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। क्या कहना है महिलाओं का, क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, 700 रुपए कहीं जिस प्रकार से मोदी सरकार का 3.0 जो बजट पेश हो रहा है, 7वां बजट है, निर्मला सीतारमण 7वां बजट पेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है, अपना युवाओं का ख्याल रखा जा रहा है, साथ ही किसानों का ख्याल रखा जा रहा है। तो महिलाओं का कहीं ना कहीं जो काम का जो महिला जो गृहिणियां हैं उनका साफ तौर पर जो सिलेंडर महंगा है वो सस्ता हो, बाकी जो खाने पीने की चीजें हैं वो सस्ती हो, तो कहीं ना कहीं उनके जो किचन पे तो बोर भाग पड़ रहा है वो कम हो। साथ ही आपको बता दें जिस प्रकार से जो कामकाजी महिला है, तो कहीं ना कहीं जो टैक्स का स्लैब है उस स्लैब में भी कहीं ना कहीं वो राहत चाहती है। तो कहीं ना कहीं राहत की बात भी की जा रही है, टैक्स स्लैब है उसको बदलने की बात की जा रही है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो महिलाएं चाहती है। कहीं ना कहीं महिलाएं किचन से संबंधित जो चीजें हैं उनको सस्ता चाहती है, उनके सिलेंडर को सस्ता चाहती है, जो खाने पीने की चीजें वो सस्ता चाहती है, सब्जियां सस्ती चाहती है। तो ये एक बड़ी चीज है जो महिलाएं चाहती है कहीं ना कहीं। ठीक है, अरुण का मैं रुख कर लेती हूँ। मेरे सहयोगी अमरोहा से लगातार बने हुए हैं। अरुण, अब से पहले हमने आपकी एक रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें आप लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, महिलाओं का और खासतौर पर युवाओं से, क्योंकि हम लगातार सामान्य लोगों की भी हमने बात की है, महिलाओं की बात संजय ने अभी बताई है। अरुण, आप जरा बताइए कि युवाओं को क्या उम्मीदें हैं सरकार के इस बजट से, क्योंकि अपने आप में बड़ा बजट इसीलिए कि एक निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना बजट 7वीं बार पेश करेंगी, तो वो पहली वित्त मंत्री हो जाएंगी लगातार 7वीं बार बजट पेश करने के लिए। लेकिन
इस बार बड़ा युवाओं के लिए क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए बजट को लेकर हमने तमाम लोगों से बात की थी, जिस प्रकार से कल बजट पेश होने वाला है, तो सब लोगों की काफी उम्मीदें हैं। युवाओं की भी खासा उम्मीदें हैं सरकार से, जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में देखे गए बेरोजगारी एक देश में बड़ा विषय है। तो ऐसे में जो रोजगार है, रोजगार के जो संसाधन है वो मुहैया हो, और प्राइवेट सेक्टर में भी लगातार जो जिस प्रकार से नौकरियों का अभाव है, तो इस प्रकार से नौकरियां की जो मांग है वो पूरी की जाए। तो खासतौर से युवा वर्ग भी इस जो बजट से है काफी उम्मीदें हैं, और युवा वर्ग भी यही चाहता है कि सरकार का जो ये बजट है युवाओं के लिए खासतौर से प्रेरित हो। जी बिल्कुल, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है युवाओं के लिए। ठीक है, रवि का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। रवि, जो कामकाजी लोग हैं, पिछली बार हमने देखा था कि टैक्स स्लैब में कुछ खास बदलाव किया नहीं था, सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। हालांकि उम्मीदें पूरी थी, अपेक्षाएं पूरी थी। इस बार क्योंकि लोग ये कह रहे हैं और शायद एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो 30 लाख सालाना जिनकी आय है उनको कोई रियायत मिल सकती है। फिलहाल लोगों की क्या उम्मीदें हैं इसको लेकर, टैक्स स्लैब को लेकर खास तौर पर, और जो सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं, चाहे हम मेक इन इंडिया की बात कर लें, स्टार्टअप इंडिया की बात कर लें, या फिर अन्य योजनाओं की बात कर लें, क्या इनमें कोई बड़ी घोषणा हो सकती है और कोई सरकारी योजना शुरुआत हो सकती है क्या यहीं से? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कई सारी ऐसी योजनाएं हैं कि सरकार ने चलाई हैं। अगर हम 10 साल के कार्यकाल की बात करें तो ये तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार का चल रहा है, और जाहिर है कि अगर हम बात करें तो 10 सालों में जो भी काम किया गया है, अब उसके बाद अब ये जो नया सत्र शुरू हुआ है, नई सरकार शुरू हुई है, इस नई सरकार पे बहुत सारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, और उस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उससे कहीं ना कहीं एक उसको और भविष्य बदलने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सरकार को, ताकि जो नतीजे हैं वो आने वाले समय में उनके पक्ष में हो। तो जाहिर है कि तमाम सारे ऐसे वर्ग हैं, चाहे हम महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे हम किसानों की बात करें, तो हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, व्यापारियों की बात करें, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें सरकार को ऐसा बजट लाना पड़ेगा। ठीक है संजय का मैं रुक कर लेती हूँ। संजय, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक अभी क्योंकि कल से शुरुआत हो जाएगी और सत्र की शुरुआत से पहले उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, लिहाजा विपक्ष भी पूरी कोशिश करेगा कि इस बार जो संसद का सत्र चल रहा है, जो बजट सत्र चलेगा, उसमें कई मुद्दों को लेकर वो आवाज उठाए। लेकिन इस बार ये कहा गया है कि मजबूत संख्या तो है, चलिए ठीक है, बतौर विपक्ष ये काफी जिम्मेदारी का एक संख्या बल हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक नकारात्मक राजनीति को लेकर उन्होंने जिक्र किया है, तो क्या इसका भी हम असर देख पाएंगे इस पूरे सत्र में? कहने की जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विपक्ष जिस प्रकार से लगातार सवाल खड़े कर रहा है, साथ ही आपको बता दें मोदी पॉइंट तो 3.0 की जो शुरुआत की है, तो कहने का जो पहला बजट है इसमें कहीं ना कहीं हंगामा जरूर हो सकता है, क्योंकि विपक्ष भी अपनी स्थिति में मजबूत है। साथ ही आपको बता दें कहीं ना कहीं जो सरकार भी नहीं चाहेगी कि जो बजट पेश हो वो आम जनता से कहीं ना कहीं विपरीत हो, तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, किसानों का ध्यान रखा जा रहा है, युवाओं के रोजगार का ध्यान रखा जा रहा है, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात थी उसमें कहीं ना कहीं बजट को और बढ़ाया जा सकता है। तो कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकारी है, उनमें बजट को बढ़ाया जा सकता है, तो उसको लेकर सरकार भी सोच रही है कि इस बजट को कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर पेश किया जाए, ताकि जनता को लाभ पहुंच सके, और कहीं ना कहीं तीसरी बार जो मोदी सरकार आए है उसको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में सहायता मिले। बिल्कुल ठीक है, अरुण का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। अरुण, क्योंकि लगातार आप लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि कुछ और लोग भी आपके साथ मौजूद है, जरा उनसे एक बार फिर से बातचीत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या उम्मीदें रख रहे हैं, क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं। कल जिस प्रकार से बजट आने वाला है, तो इस बजट से आपको कैसी उम्मीद है? इस बजट से उम्मीद है कि युवाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए, महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, किसानों को लाभ मिलना चाहिए। किसान भी बहुत परेशान है और महंगाई से भी राहत मिलनी चाहिए, इसका लाभ मिलना चाहिए। मोदी सरकार का ये मोदी सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट है, और निर्मला सीतारमण लगातार इस तरफ से जो है 7वीं बार जो है मतलब पेश कर चुकी है। तो आपकी जहन में ऐसा क्या होना चाहिए बजट का? तो ये है कि लाभ मिलना चाहिए, महिलाओं को भी, युवा भी बेरोजगार है उसे भी रोजगार मिलना चाहिए, तो महंगाई का समय है, और दुकानदारों को भी लाभ मिलना चाहिए।
बिल्कुल अरुण, और देखिए हम लगातार लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि दुकानदारों को भी और व्यापारियों को भी अपने आप से उम्मीदें हैं कि सरकार के इस खजाने से, सरकार के इस पिटारे से उनके लिए भी कुछ निकल सकता है। हालांकि विकास की विचारधारा के साथ अभी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से 2047 के लक्ष्य की तरफ प्रधानमंत्री लगातार जिक्र करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, उससे संबंधित या फिर उसकी दिशा में, उस दिशा में क्या इस बजट में निकलकर सामने आता है। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका। रवि, आपका भी बहुत धन्यवाद, और आप भी हमारे साथ जुड़े। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अरुण, आपने लोगों से बातचीत की, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ